हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशनल एरा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर मेरे बहुत से लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि सर टीचर डायरी के बारे में बताएं। मैं अभी आपको और भी बहुत चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा कुछ और भी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग के टाइम के दिन मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। तो आजकल खासकर टीचर डायरी के बारे में, अच्छा शिक्षक डायरी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से शिक्षक डायरी को भरा जाता है। और शिक्षक डायरी एक खासकर टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेखा जोखा है एक शिक्षक के लिए कि उसमें उसके बारे में, उसके विचार के बारे में, उसके टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, उसमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। उसके करिकुलम के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसके दिनचर्या के बारे में बहुत चीज़ें खासकर शिक्षक डायरी में होती हैं। तो इस प्रकार से कवर पेज होगा। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में किस प्रकार से टीचर डायरी बनवाई गई है तो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, पहले फ्रंट पेज पर यहाँ पर शिक्षक डायरी लिखा होगा, ऊपर आपके विद्यालय का नाम, नीचे सबमिटेड टू। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, चाहे इस प्रकार से ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको शिक्षक डायरी इस प्रकार से सबसे पहले बनानी है, फ्रंट पेज है। अब हम आगे की बात, उसके बैक साइड की बात करते हैं। टीचर डायरी में देखिए यहाँ पर सत्र लिखा है। सत्र आप जैसे आपका 2018-20 का सत्र है उसको लिखेंगे, या जो भी सत्र होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैं अब 2018-19 में जो स्वीकृत तालिकाएं हैं, अर्थात लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी आप मान लिया दिसंबर से गए हुए हैं, दिसंबर से मई तक, तो जितनी भी छुट्टियां हुई हैं, हॉलीडेज हुए हैं, तो उनका यहाँ पर क्रमवार जो है यहाँ पर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 क्रिसमस डे, कब से कब तक छुट्टी रही, कितने दिन की रही, वो सब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो ये आपको खासकर जो आपका इंटर्नशिप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट में दे रहा हूँ, फीडिंग आपको अपने डेटा के अनुसार करनी है। ये तो प्रीवियस डाटास के अनुसार फीडिंग है। आपको सिर्फ आपका जो अपनी टीचिंग चल रही है, आपकी जो अपनी इंटर्नशिप चल रही, उसके अनुरूप ही क्या है डाटा की एंट्री करनी है। ये आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूं, सैंपल के जरिए आप अपनी टीचर डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है सब लोगों को कि कब कब छुट्टियां हुई, किस डेट से कब तक हुई, किस डेट को रही, कितने दिन की रही, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। देखिए ये एक टीचर्स टाइम टेबल है। तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन जैसे आपको दो तो कम से कम आपके पीरियड लगेंगे ही। अगर वहां के प्रिंसिपल ने आपके 3 पीरियड लगा दिए या 4 लगा दिए तो उनको यहाँ पर टाइम टेबल यहाँ लगा होना चाहिए। और ये टीचर्स टाइम टेबल कब से है, कब से इन्फोर्स हुआ है, फ्रॉम, तो जैसे आपको पता है अप्रैल से आपका टाइमिंग बदल जाता है, तब टाइम टेबल उसका दूसरा होगा। जैसा आप देख रहे हैं ये मार्च तक का टाइम टेबल होता है एक टीचर का। यहाँ स्कूल का टाइम टेबल नहीं, ये टीचर का है, अर्थात जो इंटर्नशिप कर रहा है उसका टाइम टेबल यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये ध्यान रखें जो आपके पीरियड्स लगे हुए हैं उसमें गैप जरूर होना चाहिए। देखिए आप फर्स्ट पीरियड लगा, उसके बाद 5th लगा हुआ है, उसके बाद 7th लगा, फिर 8th लगा हुआ है। ये नहीं कि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे आप। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर टीचर्स टाइम टेबल जो कि आपका अप्रैल से लागू होता है, क्योंकि अप्रैल से टाइमिंग बदल जाती है, हो सकता है आपका टाइम टेबल बदल जाए। तो यहाँ पर है वही, लेकिन आपका इन्फोर्स फ्रॉम अप्रैल। तो ये 2 टाइम टेबल बनाए गए हैं, टीचर्स के हैं। तो ये क्या है, सत्र वाइज बदलते रहते हैं, या नए सत्र में या उसके प्रीवियस सत्र में क्या था, तो वो सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। क्योंकि आपके जो इंटर्नशिप होती है तो उसमें 2 सत्र मिल जाते हैं, एक तो अप्रैल तक का और अप्रैल से मई के बाद भी। तो इसीलिए 2 टाइम टेबल यहाँ बने हुए, तो इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। अब जैसे यहाँ डिटेल्स ऑफ टीचिंग वर्क है, तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टीचिंग वर्क क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको क्लास 8th की कोई इंग्लिश मिल गई है और वीक में कितने पीरियड्स लगे हैं वो भी दिया है। इकोनॉमिक्स 9th में आपको इकोनॉमिक्स मिल गई है, उसमें पीरियड कितने हैं। 5th में आपको मान लिया कंप्यूटर मिल गया, ये तो आपको प्रिंसिपल कोई भी क्लास असाइन कर सकता है। उसके बाद रिमीडियल क्लासेस मिल गई, सब्स्टिट्यूट पीरियड मिल गया। तो ये डिटेल्स ऑफ टीचिंग वर्क है, ये वीकली यहाँ पर दिया, सब्जेक्ट टॉट बाय द टीचर, और यहाँ पर से क्लास और उसका सेक्शन भी लिखेंगे। तो इस प्रकार को आपको, तो वहां जो इंटर्नशिप है ये एक सिर्फ सैंपल है, सैंपल के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो टीचर डायरी है उसको भरना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज भी हैं यहाँ पर, जैसे स्पोर्ट्स है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, ऐसे कंपटीशन ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, स्लोगन कंपटीशन ऑन अर्थ डे, प्लांटेशन वर्क, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट, ये सब क्या एक आइडिया होना चाहिए ना कि को करिकुलम एक्टिविटीज किस किस प्रकार की कराई जा सकती। तो
तो इन चीज़ों के यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इंटर्नशिप के ड्यूरेशन ही कि संक्षिप्त वार्षिक कार्यक्रम, सिलेबस फॉर द ईयर इन आउटलाइन। तो आखिर जो टीचर है उसके लिए कुछ यहाँ पर क्या है, आउटलाइन बनाता है, खासकर अपने टाइम टेबल की। तो यहाँ पर जो उसका करिकुलम है उसकी, तो मान लिया आपको यहाँ पर दो मेथड मिले हुए हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ाने को मिले हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं उसका इंग्लिश टेस्ट भी आपको मंथली आपको टेस्ट भी लगाने होंगे। मान लीजिए 4 मंथ की आपकी इंटर्नशिप है, तो ये देखिए 4 पहले फर्स्ट जो है टेस्ट है, फर्स्ट मंथली टेस्ट, सेकेंड मंथली टेस्ट, थर्ड मंथली टेस्ट और फोर्थ मंथली टेस्ट। उसकी डेट भी यहाँ पर पहले ही आप फिक्स कर लें अपनी, ये भी दिया हुआ है। सिलेबस उसका क्या रहेगा ये भी यहाँ पर लिखा है, देखिए ऊपर सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद सिलेबस भी दिया है इंग्लिश टेस्ट का, यहाँ पर देख रहे हैं कि अशोका द ग्रेट, प्रेयर, इन 2 का टेस्ट कराया जाएगा। जो फर्स्ट मंथली टेस्ट होगा 31 तारीख को, फिर दूसरा मंथली टेस्ट होगा वो 21 जनवरी 2019 को, तीसरा है 26 फरवरी 2019 को और 26 मार्च 2019 को। इस प्रकार से आपको 4 मंथ में ही आपको 4 टेस्ट भी कराने हैं। उसी प्रकार दूसरा हम जो हमारा मेथड है उसका भी टेस्ट हम उसका भी प्रपोज कर लेंगे, एक आउटलाइन बना लेंगे, उसका सिलेबस भी देख लेंगे, क्योंकि हम जान लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ाना है, उन्हीं को पढ़ाएंगे और 1 मंथ के बाद उसको जो है टेस्ट ले लेंगे। तो इस प्रकार से एक ये आउटलाइन हम खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ टीचिंग का यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे गणित के जो बच्चे हैं वो आगमन निगमन विधि जरूर डालेंगे, जो साइंस के बच्चे हैं प्रयोगशाला विधि जरूर डालेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण विधि, आखिर आपको हिंदी में कौन सी शिक्षण विधि को इस्तेमाल किया है, जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो ये सब जो शिक्षण विधियां हैं ये खासकर हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण विधि की हिंदी में कौन कौन शिक्षण विधियां आपने यूज की है उनको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये एक सैंपल है, आपको इसको फॉलो नहीं करना है, इसके अनुसार आपको फाइल अपनी मेंटेन करनी है। दूसरा यहाँ पर देखिए नागरिक शास्त्र में कौन कौन शिक्षण विधियां उपयुक्त होती हैं, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श, वाद विवाद। इस प्रकार से शिक्षण विधियों का भी एक कॉलम इसमें रहता है, तो उसको भी आप लिख देंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग कि यहाँ पर अध्यापक की दिनचर्या दी हुई है, टीचर्स डेली डायरी दी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो यहाँ पर ये पीरियड वाइज दिए हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड और 8th पीरियड। यहाँ पर टीचर्स का साइन भी है लास्ट में। ये डेली यहाँ पर आपको देखेंगे, जैसे मंडे को है तो मंडे को कौन सा आपने पहला जैसे पीरियड लिया तो प्रकरण कौन सा था, कक्षा कार्य क्या दिया, गृह कार्य क्या दिया, इसको फीड करेंगे। मान लिया ये नागरिक शास्त्र का था, दूसरा आपका मान लिया हिंदी का है तो प्रकरण कौन सा था, कक्षा कार्य क्या था। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद क्लास खाली है, उसको खाली साइन कर देंगे। उसके बाद मान लिया दूसरे दिन ये मंगलवार है तो मंगलवार को मान लिया क्रिसमस डे आ गया तो क्रिसमस डे को ये पूरा यहाँ पर पूरा लिख देंगे, चाहे रेड पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे मान लिया बुधवार है तो बुधवार को फिर ये पूरा वीकली आपका टाइम टेबल होता है। ये टीचर्स डेली डायरी है और यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रकरण डाला, कक्षा कार्य डाला, गृह कार्य डाला, इस प्रकार से यहाँ भर देंगे। ये पूरा क्रम ऐसे ही 4 महीने चलता है। आप जैसे आपका यहाँ पर 16 वीक है तो 16 वीक का आपका पूरा सिलेबस रहेगा और पूरा उस प्रकार से। जैसे सैटरडे को आप कॉलेज में जाते हैं, आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ साइन जरूर करेंगे रोज आप। ये फर्स्ट पीरियड का जैसे फर्स्ट जो है फर्स्ट वीक का था, ये सेकंड वीक का है तो सेकंड वीक में भी वैसे ही करेंगे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऐसे आप उठा लेंगे और साइन करते रहेंगे जितने आप पीरियड लेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि लगातार फर्स्ट सेकंड ये नहीं, थर्ड लगातार क्लास ले लें आप, उसमें आप गैप देना। देखिए इसमें 2 गैप है, इस बात को भी ध्यान रखें। जब टाइम टेबल बनाया जाए तो आप ये जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लिया 3 पीरियड इसमें लिया है, ये तो प्रिंसिपल ने उनको 3 पीरियड दे दिया तो यहाँ पर देखिए गृह कार्य भी दिया, प्रकरण भी दिया, कक्षा भी दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपको वहां पर अपना यूज करना है। तो जैसे फर्स्ट पीरियड हुआ, फिर फोर्थ हुआ और ये देखिए 7th पीरियड भी हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपने पूरे टाइम का यूज करना है अच्छे से, ठीक है। ये देखिए थर्ड जो है वीक का टीचर्स डेली डायरी है। तो यहाँ पर जैसे अवकाश हो गया मंडे को तो अवकाश लिख देंगे पूरा। फिर आपका जैसे यहाँ पर देखिए प्रकरण दिया हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, दूसरा हिंदी। उसी प्रकार तीसरा भी होम साइंस का क्लास लगा दिया है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये थर्ड वीक का हो जाएगा। तो ये आप जो वहां कर रहे हैं उसके अनुसार करना है ना। ये एक सैंपल है, सैंपल के अकॉर्डिंग आपको अपना करना है। अब देखिए ये 4th वीक का है, मकर संक्रांति जैसे हो गया। अब ये यहाँ पर पूरा सब दिया हुआ है।
आपको इस प्रकार से भरना है। यहाँ पर साइन भी होगा, टीचर का साइन भी होगा। तो ये सब आपको ध्यान से इसको देखना है। ये 8th पीरियड भी रहेंगे। ये इसी प्रकार 5th जो है वीक हो गया। तो 5th वीक का जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं 5th वीक के बारे में। पीरियड वाइज यहाँ पर टेस्ट लिया है तो टेस्ट भी लिखेंगे कि कब टेस्ट लिया। ठीक है। और जैसे गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस को यहाँ भी मेंशन करेंगे और साइन भी करेंगे यहाँ पर। ये 6 वीक हो गया, आपका 6 वीक दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार ये पूरा 14 वीक आपको यहाँ पर दिखाना में। तो ये देखिए 7th वीक हो गया, है ना। 7th वीक का ये आपके सामने है। फिर ये 8th वीक का है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो क्लास आपके लगे, पीरियड्स लगे, उसमें गैप जरूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पीटीएम के बारे में भी दिया, गुरु रविदास जयंती के बारे में भी बताया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सब देखिए आप सीख रहे हैं, अभी आपको टीचर डायरी बनाना आप सीख रहे हैं। फिर ये दूसरे मंथ के टेस्ट आ गए, है ना। ये सब चीजें देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रकार ये 14 वीक का पूरा सीन रहेगा, आपको इसी प्रकार बनाना है। ये छुट्टियां जो होंगी उनको भी मेंशन करते रहेंगे। ये देखिए सब इसमें दिया हुआ है, कौन सा प्रकरण पढ़ाया। अगर आपने 4th मंथ अच्छे से किया है तो सब आपके पास ये रॉ मटेरियल होगा, डेटा होगा, उसको सिर्फ फीडिंग करनी होगी। मान लिया परीक्षा ड्यूटी की है आपने, तो रोज परीक्षा, मान लिया क्लास चले तो ये इस प्रकार खाली छोड़ देंगे, सिर्फ ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी लिखेंगे आप। मान लिया परीक्षा ड्यूटी है, जैसे आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से परीक्षा ड्यूटी भी करते रहेंगे। होली की छुट्टियां, होली का अवकाश भी लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर परीक्षा ड्यूटी अवकाश, ये इस प्रकार से। फिर जो है यहाँ पर भी परीक्षा ड्यूटी अवकाश, ये सब रहेगा। ये सभी परीक्षा ड्यूटी का के बाद का। अब फिर कंटेंट शुरू हो जाएगा, सिलेबस आपका। ये आपका लास्ट वीक का है। ठीक है। ये 14th वीक का है। ये सब इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये देखिए टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क है। अगर आपने किसी डेट में आपको प्रिंसिपल के द्वारा कोई एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, जैसे पीटी कराया आपने, ये भी लिखा है ना। और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्क कराया आपने, किसी क्लास में जाकर योग कराया, यूनिफॉर्म की जांच की, प्रार्थना कराया, या छात्रों की उपस्थिति की जांच की, फीस डे के बारे में बताया, या हिंदी क्लास एक्स्ट्रा लिया, तो उसका यहाँ पर आप विवरण जरूर देंगे। तो वो आपके पास कहीं ना कहीं नोट होगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क में इन चीजों को लिखना होगा। अब देखिए ये पीपल्स टेस्ट प्रोग्राम है, जैसा कि अभी बताया गया है कि एजुकेशनल मेजर्स भी होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन भी होना जरूरी है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनका अचीवमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 40, जैसे मान लिया हमने, पेपर मान लिया 2 ले लिया हमने, फर्स्ट और सेकंड, तो उसका यहाँ पर हमने एक टोटल बना लिया, कितने मार्क्स उसके आए। तो ये एक मान लिया सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का हो सकता है, फिर उसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट, या एक ही सब्जेक्ट के हैं तो दोनों का एक ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके जो मेथड हैं उन मेथड के टेस्ट लेने होंगे। और यहाँ पर आप 20 मार्क्स भी बना सकते हैं, 40 मार्क्स भी बना सकते हैं। ये आपसे इससे पहले भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जो फाइल बताई थी उसमें बताया था किस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है। तो उनके मार्क्स भी यहाँ लिखते हम रहेंगे। ठीक है। तो जितने भी हमने टेस्ट लिए हैं उनका यहाँ पर मतलब हमें 8 टेस्ट लेने हैं, क्योंकि 4 मंथ रहेगा, 2 हमारे मेथड रहेंगे। तो दोनों मेथड के पर मंथ एक एक टेस्ट लेना जरूरी है। तो इस प्रकार से 8 टेस्ट पेपर हमारे करीब हो जाएंगे, उनके यहाँ मार्क्स यहाँ लिखेंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पीपल्स टेस्ट प्रोग्राम है, इसके द्वारा हम बच्चों को निकालते भी हैं। अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर एंड डिसिप्लिन सीट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को आपने रिवार्ड किया है या पनिश किया है तो उसका भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे का नाम है कि सर्वाधिक अंक पाए उसे आपने क्या पुरस्कार दिया, द्वितीय अंक पाया तो उसको क्या दिया। तो ये आपको अपने खासकर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन छात्रों को ढूंढना होगा, है ना, कौन से। उसके अलावा प्रतियोगिता में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहा, या कोई नकल करते हुए पकड़ा गया, या अब्यूजिव करते हुए कोई लड़का पकड़ा गया, किसी को परेशान करते हुए अनुशासन भंग, तो उसको भी दंडित किया गया, तो उसका भी यहाँ पर नाम लिखेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है। आप कहीं पर भी टीचर डायरी लेंगे तो उसमें ये सब कॉलम बने हुए हैं। आचरण तथा नियंत्रण परिपत्र या पारितोषिक या अथवा दंड, ये इसका कॉलम रहेगा, उसमें आप इन चीजों को देखेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक सैंपल मैं दे रहा हूं, करना आपको अपने मटेरियल आपके डेटा के अनुसार है। अब देखिए जो आपने खासकर टेस्ट लिया है
टेस्ट के द्वारा आपको अपने कमजोर बच्चों की भी लिस्ट मिल जाएगी और उनके लिए आपने क्या किया वो भी चीजें लिखेंगे। बच्चे का नाम क्या है, क्लास ली कि नहीं ली, तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा रिमीडियल क्लासेस ली, डायग्नोस कैसे किया, तो डायग्नोस के लिए हमने टेस्ट लिया और रेमेडियल के लिए एक्स्ट्रा क्लास लिया, तो ये सब चीजें यहाँ पर हम वो भी मेंशन करेंगे। ये कॉलम सब दिए रहेंगे, जो भी टीचर डायरी लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की डायरी हो या आपके विद्यालय की टीचर डायरी हो, सब में ये कॉलम्स दिए रहते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, खासकर टीचर डायरी का। अब देखिए पीटीएम का, देखिए पीटीएम रिकॉर्ड है क्लास 6 के बच्चों का। जैसे मान लिया आपने लिया तो उनके गार्जियंस आए, उनके नाम, साइन, ये सब। जैसे आपका जो क्लास अलॉट हो उस क्लास के जितने भी पीटीएम अगर आपको मिला हो तो पीटीएम को मेंशन कर सकते हैं। किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से उनको हौसला अफजाई करनी है बच्चों की, खासकर टीचर्स के द्वारा जो गार्जियन है उनको कैसे मोटिवेट किया गया, तो ये सब चीजें भी इसी पीटीएम के अंतर्गत मायने रखती हैं। इसमें एक मेमोरेंडम अर्थात होता है, स्मरण लेख भी होता है कि इंटर्नशिप के बाद मुझे अत्यंत खुशी व हर्ष का अनुभव हुआ। इंटर्नशिप के दौरान मुझे वहां के अध्यापकों से काफी कुछ मिला। एक योग और शिक्षक को सभी कार्यों से अवगत कराया ताकि भावी जीवन में एक सफल व योग शिक्षक बन सके, ताकि मैं देश के कर्णधारों को उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार उन्हें सही राह दिखा सकूं। तो ये क्या है, ये आपका व्यक्तिगत रहेगा, हर व्यक्ति का ये अलग अलग रहेगा। और ये आप वहां क्या सीखा, आपने क्या जाना, उन चीजों को यहाँ पर बताना है। जैसा आप देख रहे हैं, ये तो एक बच्चे ने अपने व्यूज बताए हैं कि वहां मुझे क्या सहयोग मिला, क्या गलतियां की, वहां के टीचर्स ने मुझे कैसे सपोर्ट किया है, तो इन सब चीजों को आपको बताना है। तो खासकर आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो दूं वो आपको जरूर प्राप्त हों, जिससे आप टेट, सीटेट, नेट और टीचिंग जो रिक्रूटमेंट है उसे जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित उसको क्वालिफाई कर सकें। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबको अच्छे से अच्छे ज्ञान देता रहूं और इसी खासकर कामना के साथ मैं आप सबसे ये चाहूंगा अपने सुझाव जरूर मुझे दें और मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें और जो सुझाव हों वो जरूर मुझे बताएं, जिससे मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर सकूं। ये थोड़ा मेरा छोटा सा प्रयास है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनकी किसी रूप में मदद करना, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएड में 12 साल से करीब कार्यरत हूँ। मैं एचओडी के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। तो जो मेरा अनुभव है मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी उसका फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।